चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। 1 या 2, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 दोनों में से कोई एक तो पूछता है, ठीक है। 2 नंबर बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो दो वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्या है, एक ठो का है 8 सेंटीमीटर और एक ठो का है 6 सेंटीमीटर। अब बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसका मतलब उसमें भी एक और वृत्त होगा, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी जो नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग क्या है, बराबर। तो यानी सबसे पहले दो वृत्त है, क्या वृत्त है जी, इसकी त्रिज्या कितना है, इसको मान लेते हैं R1, क्या है जी, और दूसरा वाला कितना है त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R2 यानी 6 सेंटीमीटर, कितना जी। अब बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यहाँ पर एक और बड़ा वाला वृत्त आएगा, इसकी त्रिज्या को मानते हैं R, क्या है जी, ब्रैकेट में दोगे मारा। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल के योग क्या है, बराबर। चलिए यहाँ R1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है जी, R2 का मान है 6 सेंटीमीटर, और फिर बड़ी R बराबर क्या है क्वेश्चन। अब लिखिए प्रश्न से, किससे जी, क्या बोला है ध्यान दीजिए, बड़ी R लिखना, R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल किसका है जी, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा R1 त्रिज्या वाले, क्या है जी, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले, क्या है जी, R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, यानी R त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन यही बोला है, देखिए एक त्रिज्या, देखिए दो वृत्त है, एक का है हमारा 8 सेंटीमीटर, दूसरे का है 6 सेंटीमीटर। अब एक बोला है कि और एक त्रिभुज और एक हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है इसको मान लेते हैं बड़ी R, क्या जी। अब बोला इसका क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का यानी बड़ी R वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल, यानी बड़ी त्रिज्या यानी R वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है। यानी उसमें हम लोग परिधि निकाले था और इसमें क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है। लिखते हैं प्रश्न से, किससे जी, प्रश्न से क्या लिखना, R और प्रश्न से लिख चुके हैं ना जी। चलिए तो यहाँ इसका मान फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, क्या होता है जी, पाई, इसमें बड़ी R है तो बड़ी R स्क्वायर बराबर, इसमें R1 है ना जी, तो पाई R1 स्क्वायर, इसमें R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखना है पाई R स्क्वायर, दोनों से पाई को निकालेंगे हम लोग, इसमें क्या बचेगा हमारा R1 का स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा R2 का, पाई पाई खत्म, क्या बचेगा R स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना है 8, कितना है जी, इसका स्क्वायर, R2 का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर। तो R स्क्वायर लिख दीजिए 8 8 64, 6 4 36। चलिए R स्क्वायर लिखिए 36 64 कितना हो जाएगा 100, इसलिए R बराबर, देखिए इस पर स्क्वायर है क्या जी, उस पर क्या हो जाएगा इसमें बदल जाएगा रूट में, तो अंडर रूट कितना होगा हमारा 100, 100 को निकालेंगे तो 10 गुना 10, 2 को 10 से तो बाहर निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है?